नमस्कार दोस्तों, आज एक बार मैं अपने चैनल वीनस एजुकेशन एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज भी हमारा विषय महाकवि तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस ही है। दोस्तों, रामचरितमानस एक ऐसी दिव्य और अनूठी रचना है जिसका स्थान इस जगत में कोई नहीं ले सकता। इसका स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं अपितु पूरे जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला तथा काव्य कला की दृष्टि से भी इसके जैसा सर्वोच्च और बेजोड़ ग्रंथ संसार में नहीं है। रामचरितमानस में आदर्श गृहस्थ आश्रम, राजधर्म, पारिवारिक जीवन, पति धर्म, भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला अन्य कोई दूसरा ग्रंथ संसार में है ही नहीं। यही कारण है कि संसार के सभी वर्गों के लोग इसका बड़े चाव से मनन करते हैं। भगवान शिव ने साक्षात स्वयं अपने हाथों से इस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर इस ग्रंथ को अलौकिक दिव्यता प्रदान की है। इसकी एक एक चौपाई, दोहा, सोठा महामंत्र की शक्ति रखता है। वर्तमान समय में जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मारकाट मची हुई है और प्रतिदिन अकारण हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी है, संसार के बड़े बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधन ढूंढने व बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जगत में सुख, शांति व प्रेम का प्रसार करने के लिए और भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ हर घर में आवश्यक हो जाता है। अतः मेरी आपसे विनती है कि इस विकट परिस्थिति और खाली समय का सदुपयोग करते हुए सुबह व शाम को अगर हो सके तो सपरिवार मिलकर इस अनमोल और अनुपम ग्रंथ का पठन पाठन जरूर करें तथा साक्षात स्वयं इस ग्रंथ के चमत्कारों का अनुभव करें। इसके साथ ही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप मेरे द्वारा कही गई रामचरितमानस की सभी बातों को सही मानते हैं और इसमें श्रद्धा तथा विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।